बापू की अगुवाई में इस देश को नया संविधान मिला। उस संविधान की रक्षा के लिए आपको आगे आना चाहिए, आपको अपनी महती भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। ये हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपसे विनती पूर्वक आग्रह करने के लिए आप सभी को मैं बुलाया। और मैं फिर से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, ऑलरेडी भाषण में लंबा समय बीत गया, लेकिन इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि आज़ादी का मतलब अगर कुछ था तो केवल ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी नहीं, बल्कि इस देश के संविधान की रक्षा, इस देश में जमहूरियत और जनतंत्र की रक्षा, ये सबसे बड़ा इशू हम लोगों के सामने है, जिसकी लड़ाई राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसमें आपको भी आगे आने का मैं आह्वान करता हूं, विनती पूर्वक आग्रह करता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर से शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभिषेक कुमार सिंह और इनके साथ जुड़े सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और आप सभी शिक्षक समुदाय से मिलने का अवसर पाकर, अपनी आशाओं को व्यक्त करने का अवसर पाकर पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। ये कार्यक्रम 5 तारीख को करना चाहते थे, स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के अवसर पर, लेकिन मेरे बाहर होने की वजह से इसको 8 तारीख को मतलब आज किया गया। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में आप सभी सम्मानित शिक्षक यहाँ पहुँचे हैं। मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मेरे पूर्व के वक्ता साथियों ने विस्तार से समाज में शिक्षकों के रोल के बारे में, शिक्षा के बारे में अपनी अभिव्यक्ति की है। मैं भी शिक्षक रहा हूँ, हालांकि मैं पढ़ाया उतना नहीं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड जैसे होता है वैसे हम लोग एब्सेंटी शिक्षक बन के रह गए। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा करते करते अब लगता है इसी कार्यकाल में मेरा भी रिटायरमेंट हो जाएगा। तो कॉलेज में तो ज़्यादा जाना हुआ नहीं, लेकिन पहले और अभी के समय में एक बड़ा परिवर्तन देखता हूँ। जो रामजतन बाबू ने अभी कहा कि ये फ़ोन ही सबसे बड़ा गुरु हो गया है आजकल। गूगल आजकल सबसे बड़ा गुरु हुआ, ये हम लोगों के समय में नहीं था। हम लोग शिक्षकों को सम्मान करते थे, और सम्मान शायद इसलिए था कि उन्हीं से सब कुछ मिलता था, उन्हीं से सब कुछ सीखते थे। एक अच्छा संस्कार, एक अच्छा नागरिक जो भी बना समाज में, तो उसमें माता पिता के अलावा शिक्षकों का भी बड़ा भारी रोल हुआ करता था। और अभी जब भाषण चल रहा था तो मैं सोच रहा था, और हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ कि एक बार अगर टाटा का स्टील खराब हो जाए, जिंदल का स्टील खराब हो जाए, तो फिर दोबारा भी उसको बनाया जा सकता है। लेकिन एक बार स्कूल, कॉलेज और शिक्षकों के यहाँ से अगर आप निकल गए और आप अगर अच्छा नागरिक नहीं बन पाए, अच्छा संस्कार नहीं ले पाए, तो फिर आप अच्छा नागरिक कभी नहीं बनेंगे। तो ये इतना बड़ा रोल है। और मैं तो मानता हूँ स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, उनकी विद्वता और उनके दार्शनिक होने का सब लोगों ने कहा है। मैं जब सामाजिक राजनीतिक जीवन में आ रहा था तो मेरे शिक्षक थे फिजिक्स के प्रोफेसर नागेश्वर शर्मा जी। तो उनको मैं पूछने गया कि सर सबसे अच्छा भाषण किसका था? बोले कि अखिलेश तुम चुपचाप ग्रेट स्पीचेज ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन का पढ़ाई करो। और उनका सारा वॉल्यूम आज भी मेरे पास है। मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, क्लिष्ट अंग्रेजी, ऐसे ऐसे शब्द उनके भाषण में, जिसको मेरे लिए समझना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 75% जरूर उनको पढ़ा हूँ। कहने का मतलब ये कि शिक्षकों का रोल कोई आज नया नहीं है। आज़ादी के आंदोलन में भी
बापू के आह्वान पर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से इतने सारे शिक्षक और छात्र आए, और अगर वो लोग सचमुच नहीं आते तो आज़ादी का आंदोलन भी सफल नहीं होता। और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में भी शिक्षकों की बड़ी भूमिका रही। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को कौन नहीं जानता, मौलाना आज़ाद का हम लोग सभी अपने भाषण में जिक्र करते हैं। तो शिक्षकों की महत्ता बहुत बड़ी है। और आज तो ज्ञान भले ही आपको गूगल से भी मिल जाए, ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन जो सही शिक्षक हैं, और मैं बैठे बैठे सोच रहा था, मैं जब विज्ञान महाविद्यालय में पढ़ता था, एक शिक्षक छाता लगा के आते थे मेरे डिपार्टमेंट में। सर आपको भी याद होगा, शौकीन बाबू, शौकीन सिंह जी, राम बहादुर सिंह जी, 2 भाई थे, और उनको सब लोग सम्मान के ये से देखता था। सर ने भी जिनका नाम लिया उनके बारे में भी, या और कई ऐसे शिक्षक थे जिनको देख के लगता था कि सचमुच उनको ईश्वर तुल्य हम लोग समझते थे। तो आज भी आपकी बड़ी भूमिका है, और आज खास करके ऐसे समय में हम यहाँ इसलिए बुलाए आप लोगों को कि आज जिस तरह का डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रहा है देश में, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, अगर आप लोग इसको यूनिवर्सिटी के माध्यम से, अपने कॉलेजेस के माध्यम से, आप जब तक इसको एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाएंगे, छात्र नौजवानों में इस इशू को नहीं ले जाएंगे कि किस तरह से प्रजातंत्र और जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, किस तरह से संविधान को कुचला जा रहा है, तब तक केवल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के बोलने से इस इशू पर हम लोग बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए पंडित सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के अवसर पर हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि आप जितने शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं और नहीं भी आए हैं, आपको अपने अपने कॉलेजेस में, अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ में, अपने अपने स्कूलों में इस इशू को लेके जाना चाहिए और प्रजातंत्र जमहूरियत